राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत जैसे कि आप सब जानते हैं साल में 24 एकादशी मनाई जाती है। 12 कृष्ण पक्ष में आती है और 12 शुक्ल पक्ष में आती है। हर माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। उसी प्रकार से जो हमारे वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो 4 मई 2024 में आ रही है। यह शुभ दिन विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। वरुथनी एकादशी के दिन कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना होता है और साथ ही साथ में इस बार जैसा कि हमेशा होता है 2 तिथियां पड़ती है, जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि व्रत कौन से दिन किया जाएगा और पारण कौन से दिन किया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। तो आज के वीडियो में मैं आपकी वही परेशानी दूर करने वाली हूँ कि इस बार एकादशी कौन से दिन मनाई जाएगी, साथ ही साथ उसका पारण कौन से दिन किया जाएगा और साथ ही में जानेंगे इस व्रत का महत्व और साथ ही में जुड़ी हुई कुछ खास बातें। परंतु ये सब जानने से पहले यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज की जो जानकारी है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा और आराधना के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसको वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। विष्णु जी से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए यह सबसे शुभ समय माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो एकादशी की तिथि है वो 3 मई और 4 मई को पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारे मन में थोड़ा संशय है कि हमारा जो एकादशी का व्रत है वो किस दिन किया जाएगा, वह मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि इस दिन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि इस दिन धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए वरुथनी एकादशी का जो व्रत है और दान और पुण्य के लिए जो कार्य होते हैं वो बेहद ही शुभ माने जाते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना, किसी की मदद करना, किसी राहगीर को या ज़रूरतमंद को अन्न और पानी की व्यवस्था करके देना और अपनी क्षमता अनुसार उसको दान देना, यह भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ऐसा आपको क्या क्या आज के दिन करना है जिससे कि आपकी जो वरुथनी एकादशी है वह बहुत ही ज़्यादा खास बन जाए और इस व्रत का आपको संपूर्ण फल भी प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर आपको जल चढ़ाना है और साथ ही साथ उसकी पूजा भी करनी है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, क्योंकि वो अपना भोग जो है वो बिना तुलसी के ग्रहण तक नहीं करते। तो उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए यदि आप तुलसी के पौधे की सेवा करेंगे तो एक तरह से आप विष्णु भगवान को प्रसन्न करेंगे। इसी के साथ में वरुथनी एकादशी के दिन राहगीरों को पानी पिलाना, पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करना और साथ ही साथ में अपनी क्षमता अनुसार अन्न का भी दान करना आज के दिन बहुत ही शुभ होता है। वरुथनी एकादशी के दिन वस्त्र का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी पर फल दान करने से 10,000 साल तपस्या करने के समान आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी पर पूजा के दौरान विष्णु जी को गेंदे के फूल अर्पित करें, इससे विष्णु जी आप पर और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे। वरुथनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। फिर भी यदि आप बिना अन्न और जल के नहीं रह सकते हैं तो आप एक समय फलाहार या फिर सागाहार कर सकते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले आपको पारण करना चाहिए, यह भी शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ व्रत को शुरू करने से पहले जो दशमी का दिन होता है उस दिन से ही आपको इस व्रत के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए,
जैसे कि आपको शुद्ध सात्विक खाना शुरू कर देना चाहिए दशमी के दिन से ही। और जो एकादशी का दिन होता है उस दिन आपको भगवान का भजन कीर्तन और उनकी कथाओं में बिताना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर के साथ साथ ही आपका जो मन है वो भी और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाए, जिससे कि आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है जो वैशाख माह में पड़ रही है उसकी तिथि की शुरुआत कब से होगी और इसका अंत मतलब इसकी समाप्ति कब तक होगी, साथ ही साथ में पारण का समय भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो वैशाख माह के कृष्ण पक्षी एकादशी की तिथि की शुरुआत 3 मई को रात 11:24 पर हो रही है और जिसकी समाप्ति 4 मई को रात 8:38 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जो हम व्रत त्योहार मनाते हैं उसके हिसाब से जो 4 मई है उस दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि का मतलब है कि जो तिथि सूर्योदय के साथ में पूरे दिन व्याप्त होती है उस दिन ही उस तिथि को माना जाता है। यदि वो तिथि एक दिन पहले यदि शाम को या रात को शुरू हो चुकी है परंतु उस दिन उसे ना मानकर अगले दिन सूर्योदय के साथ में अगले दिन को हुई उस तिथि को माना जाता है। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार हम इस बार वरुथिनी एकादशी का जो व्रत है वो 4 मई को रखने वाले हैं। साथ ही साथ में इस साल वरुथिनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन विष्णु जी की पूजा आराधना का महत्व कहीं और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी का पारण किस प्रकार से आपको करना है, क्या समय रहेगा उसका। तो जैसे कि 4 मई शनिवार को इसका व्रत हम रखने वाले हैं तो जो इसका पारण होगा वो अगले दिन मतलब 5 मई को किया जाएगा, जो कि सुबह 5:36 से शुरू होकर 8:16 तक आप कर सकते हैं। पारण का मतलब होता है कि आपने जो व्रत रखा है उसको आपने पूर्ण कर दिया है, मतलब आपने उस व्रत को पूर्ण तरीके से निभाकर व्रत का समापन कर दिया है। तो ये जो व्रत का समापन होगा ये 5 मई को किया जाएगा सुबह 5:36 से लेकर सुबह 8:16 तक। इसी के साथ में मैं आपको कुछ अन्य बातें भी बता देती हूँ, जैसे कि वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ में सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वहीं वरुथिनी एकादशी का व्रत अन्नदान, कन्यादान दोनों ही श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है इस दिन आपको। वहीं आपको बता दूं कि इस दिन एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी के दिन आपको 3 उपाय करने होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। पहला उपाय है कि अगर काफी प्रयास करने के बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप इस एकादशी पर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति के योग बन सकेंगे। दूसरा कि कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो भी सभी परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरा है कि भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही साथ में आपको शुभ फल भी मिलेगा। तो ये जो व्रत करने के विधि, महत्व और साथ ही में जो शुभ मुहूर्त था, यह जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।